हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसएसएम और मैं ना आज का जो लेसन है वो मैं आपको कुछ दिन पहले से एक स्क्रीनशॉट दे दी थी, बट मेरा तबीयत सही नहीं था इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो आज उस लेसन को अपलोड करने का मतलब बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और ये हमारा हाउस है और हमारा 10K सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हो गया तो ठीक हो जाएगा, इस बीच हो जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार, आप सबका प्यार पाने के लिए और प्यार देने के लिए। और हमारा वीडियो से आप बहुत कुछ सीखते हैं, यही उम्मीद हम रखते हैं। कुछ अच्छा सीखिए, अच्छा काम कीजिए और अपना सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो कोरोना चल रहा है उसमें थोड़ा दिक्कत सबको है, सबका बिजनेस खराब हो रहा है, फिर भी हमें संभल के चलना पड़ता है। तो फिर चलिए, जो हमारा लेसन है, जो कि हम जो स्केमेटिक डायग्राम से कैसे उसको सही से आईएसपी पिन आउट फाउंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और ये तरीका आप यू फेस ईएमसी पे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी सिर्फ ईएमएमसी और ईएमसी पे मैं दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हूँ एस एस एम। आप थैंक्स फ्रेंड देखने के लिए और आपका प्यार देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जो इस लेसन है कि हेलो फ्रेंड्स, जो इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्कीमेटिक डायग्राम से हम उसका आइस पिरामिड ढूंढेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले जो हमारे कुछ टॉल्स फ्री में मिलता है ट्रायल के हिसाब से उसको दिखाता हूँ। तो मैंने रिट्रैक्स लिया हूँ, खरीदा हूँ। और ये जो DJKG टॉल्स, ये एक महीना या कुछ फ्री में चलता है, तो मैं भी फ्री में चलाता हूँ। तो ये जिंग जहा जाओ बोल के और एक जो टॉल है, इसको भी हम फ्री में कुछ दिन चला सकते हैं। तो इसको यूज करके कैसे हम आइस पिन आउट फाइंड आउट करेंगे, चलिए मैं पहले इसको देखूंगा, उसके बाद आपका रिटैक्स में दिखाऊंगा। तो दोनों टोल में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, पहले मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा Y71 है, Y70, जिसको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद उसमें ये ओपन होगा, उसके बाद आपको चॉइस करना है कि कैसे करना है। तो चलिए, मैं अभी UI71 पे देखा हूँ। तो हमारा जो हमें अगर ESP फाइंड आउट करना है, तो देखिए मैंने UI7 और PD17 PCB पे यहाँ पे क्लिक किया हूँ। पीसी पे ये जो CPU है ये EMC है। तो और एक चीज़ यहाँ पे मुझे देखना है कि BGA221 EMMC पिन आउट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो इसको ढूंढने के लिए, अगर इस तरह आपका टॉल में, अगर ये टॉल में सॉरी सॉरी टॉल इस टॉल में अगर इस तरह कुछ शो हो रहा है, तो पीसीबी ऐसा शो हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको किसी भी टॉल को कुछ जानना है, तो जितना भी ये जो ग्रे कलर का वो ग्राउंड है और जो ब्राउन का है एक लाइन से, देखिए यहाँ पे टच करने से ही पता चल जाता है कि वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम यूएसबी पेज कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो यूएसबी के फाइंड करने के इसमें थोड़ा बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। तो चलिए, ये जो BJ221 है, BJ221 का हमें EMC पिन आउट लेना है। ये BJ221 का EMC पिन आउट है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 नंबर का है VCCQ। तो यहाँ पे हम जाएंगे, हम यहाँ पे जूम करेंगे, 1 2 3 4 इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने से देखिए यहाँ पे जितने भी VCC पॉइंट है वो हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जितने भी लाइन है, तो हमें इसको रिकॉर्ड करके या तो स्क्रीनशॉट लेके रख देना है, नहीं तो हमारा पास बोर्ड है तो उसको VCCQ के फोटो लेके उसको लिखना है कि ये VCCQ है। ठीक है। चलिए, मैं उसको आपको प्रिंट स्क्रीन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैसे हमें करना है, तो पेंट, ठीक है। तो पेंट के बाद चलिए मैं उसको यहाँ से
कंट्रोल भी करता हूँ। कंट्रोल भी के बाद ये देखिए हमारा VCC क्यू का पॉइंट है। तो चलिए मैं उसको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कलर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे येलो शो हो रहा है तो मैं येलो करके उसको राउंड फिल करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये राउंड येलो, और जो इसको स्क्वायर करके उसको, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा VCC पॉइंट है, ठीक है, सॉरी VCC क्यू है। जैसे कि थोड़ा हैंग, तो यहाँ पे देखिए मैं येलो को VCC क्यू को लिख देता हूँ। ये हमारा VCC क्यू मिल गया है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा VCC ढूंढते हैं। तो VCC के लिए ये VCC कौन सा है? ये जो हमारा लास्ट कॉर्नर ये वाला है VCC। तो चलिए हम जिंक जो टोल को जाएंगे, टोल को जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ जहाँ पे जितना भी हमारा ये आपका ये सॉरी कौन सा ये क्या जो जितने भी हमारा जो शो हो रहा है वो है हमारा VCC पॉइंट। तो यहाँ पे मैं जो पेंट है उसमें दूसरा कलर देना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने येलो दिया है, येलो के बाद जो कलर का ब्लू। चलिए मैं ब्लू कलर मार्क से उसको ये करता हूँ। यह है VCC, तो यह होती है हमारा, ये हमारा है कौन सा VCC पॉइंट। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि ये VCC है, VCC, ठीक है, हो गया ये हमारा VCC। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 नंबर VCC क्यों है, 6 नंबर है हमारा CMD। देखिए 6 नंबर है हमारा CMD। तो चलिए मैं यहाँ पे जूम करके 1 2 3 4 5 6 को क्लिक करने से यहाँ पे हमारा जो CMD का जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जाके क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ब्लू तो मैंने लिया था, अभी ब्लू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्क लेता हूँ कि 6 नंबर मतलब ये है। तो हमारा ब्लू कौन सा है, ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा है हमारा CMD पॉइंट। तो लिख देते हैं उसको CMD, ठीक है। तो चलिए अभी ढूंढते हैं कि, चलिए अभी देखते हैं। उसके बाद इस लाइन का 9 नंबर है, जैसे कि 9 नंबर है डाटा। तो चलिए जिंक टॉल पे जाते हैं। 9 6 7 8 9, ये है हमारा डाटा। ये कहाँ शो होगा, हाँ देखिए यहाँ पे जो TP पॉइंट है वो ही हमारा डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे उसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे जो TP पॉइंट है वो है हमारा डाटा। तो उसका थोड़ा अलग कलर करेंगे। तो यहाँ पे से मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको ये कर लेता हूँ जाके मुझे आराम से पता चले। तो इसको मैं मार्क करते हूँ, ये है हमारा डाटा की लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है डाटा की डाटा। तो इस तरह हम इजी से ढूंढ सकते हैं। और एक रहेगा CLK। तो चलिए CLK का देखते हैं, CLK कौन सा है, ये 8 नंबर का नीचे वाला है CLK। तो चलिए जिंक टूल पे जाते हैं। जिंक टूल पे यहाँ पे क्लिक करने से देखिए यहाँ पे CLK यहाँ पे हुआ है, क्योंकि CLK एक जगह पे ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा CLK है। तो इस हिस्सा हमारा क्या है, CLK है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। CLK को कुछ और कलर देंगे, जैसे कि ब्लैक दे देते हैं, ब्राउन दे देते हैं। तो चलिए ये हिस्सा है हमारा CLK, ठीक है, ये जो हिस्सा है हमारा CLK। तो इस हिस्सा भी हमारा CLK है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये जो हमारा ब्राउन कलर है वो है हमारा CLK। तो ग्राउंड तो सारी चीज आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आराम से मैंने Y71 की ISP पिन आउट फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो मैंने Honor 8X की दिखाई थी। तो चलिए अभी हम Honor 8X की से देखते हैं। तो उसको सेव कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम Honor 8X चॉइस करते हैं। Honor सेट होबाई, तो होबाई में 8X, Honor 8X ये होती है Honor 8X।
तो यहाँ पे देखते हैं कि Honor 8X की जितने भी उसमें है उसका देखेंगे। Honor X बिटमैप PDF देखेंगे पहले, उसको डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे डाउनलोड शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, ठीक है, Honor 8X और Honor बिटमैप 2, मतलब ये जो Honor X आया है, तो ये जो जितने भी स्केमेटिक है आपको उसको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये हमारा स्केमेटिक आ गया, वो तो हमारा जैसे कि बता रहा था कि ये वो है वो है, बट अभी हमें इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा क्या है। तो चलिए पहले हम उसको देखते हैं, Honor 8X को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो Honor X का ये 1001 ये कोई पावराइज होगा, क्यों EMC तो बहुत बड़ा होती है। तो हाँ चलिए, ये हमें मिल गया हमारा CPU और EMC, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक CPU होगा, कोई एक EMC होगा। तो U300 U3POOP, तो ज़्यादातर क्या होता है कि मेरा जितना स्कीमेटिक पढ़ने की ये है, तो Honor की जो होती है वो U14 से शुरू होती है अगर EMC होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अगर हमारे पास बोर्ड है तो ईजी है, नहीं तो बोर्ड नहीं है तो हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो ये कौन सा मॉडल है, ये U1402 लिखा है। ये U1402 के बाद हमारा जो Honor 8X स्कीमेटिक डायग्राम है यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे U1402 सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा U1402 का नेम से ये दोनों हमारे शो हुआ है। यहाँ पे UFS है या EMC है DDR है पता चल जाएगा। कैसे, जब हम उसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ से EMMC लिखा है, EMMC। तो EMC के अंदर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि Honor में दो तरीका अलग किया जाता है। ये EMC सेक्शन अलग है और DDR सेक्शन अलग है। DDR मतलब हमारा RAM के सेक्शन को DDR कहलाता है, ठीक है। तो EMC में क्या होता है कि EMC में देखिए EMC में क्या है कि इसमें जो डाटा 0 डाटा 1 ये सब सारे लाइन कहाँ क्या है पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डाटा 0 है, यहाँ से देखिए ध्यान से देखिए, ये जो डाटा 0 हमें ढूंढना है। तो डाटा 0 के हिसाब से डाटा 0 में एक लाइन यहाँ पे जाके एक लाइन यहाँ पे गए, तो यहाँ पे लिखा है TP1402। यहाँ पे लिखा है कि TP1402। पहले हमें इस पे फिर से आ जाना है, उसके बाद लिखना है कि TP1402, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद तो इसको थोड़ा जूम करेंगे सही से शो होगा हमें। हाँ तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है TP1402, मतलब ये जो हिस्सा है 8X की ये जो हिस्सा है हमारा TP1.02 जो जहाँ पे TP पॉइंट, अगर हमारा ओरिजिनल मदरबोर्ड में भी यहाँ पे TP पॉइंट होगा तो यहाँ पे हमारा डाटा की लाइन होती है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन कर लिया। उसके बाद पेंट ओपन करके वहाँ पे मैं लिखूँगा ये तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये हिस्सा TP पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे पहला कौन सा था, हमारा डाटा 0 था, तो उसके लिए येलो कलर लेना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ। मार्क में यहाँ पे लिखूँगा येलो कलर, येलो के बाद यहाँ पे उसको डाटा लिखूँगा, ठीक है, डाटा, ठीक है, हो गया। उसके बाद चलिए बात करते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा हमारा स्कीमेटिक डायग्राम हमने तो EMC लिखा थी। तो यहाँ पे देखा EMC लिखा है, CLK CMD ढूंढे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये CLK है, ये CMD है, ठीक है, और ये VCCQ है, VSS है जो कि हमारा ग्राउंड को बोल रहे हैं, और यहाँ पे VCC है, VCC 1 2 3 बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे VCC है और VCCQ, यहाँ पे ये VSS लिखा है, मतलब ये ग्राउंड के साथ ग्राउंड को
कहा जाता है। यहाँ पे VCC है, VCCQ है। तो पहले उसके बाद चले हम CLK को ढूंढते हैं। SOC EMC CLK, यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ तक है। तो यहाँ पे हम जो ये जो लाइन शो हो रहे मतलब SOC के साथ कनेक्ट है। चलिए SOC जो है वो हमारा कौन सा नंबर है उसको पास देखेंगे। SOC का नंबर यहाँ पे देखिए ये 300 लिखा है। तो हमें फिर से यहाँ पे एक बार देख लेना है U300। सबसे मैंने किया तो इसके पास ही हमारा SOC था। तो SOC के हिसाब से देखिए SOC अगर वहां से CLK निकला है तो इस CPU के अंदर तो आएगा ना। तो इसी हिसाब से देखिए U3 CPU है। उसके बाद यहाँ पे तो हमारा CPU की ये VDD लाइन है जो कि पावर IC से निकला हुआ है। तो नेक्स्ट और होगा उसका चलिए उसका निकला हुआ आया है एक जो कि इसमें CLK डाटा 0 सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा लाइन किस पे साथ कनेक्ट है। हाँ तो यहाँ पे देखिए CLK NP डाटा NP जो CSI तो इसको नहीं देखना है। हमें सिर्फ इसका EMC लाइन कहाँ है देखना है। EMC लाइन तो यहाँ पे देखिए EMC में देखिए EMC CLK लिखा है B270 के हिसाब से ये यहाँ से EMC जो CPU से EMC निकल कर वो यहाँ पे आके लगा है। ठीक है तो मेरे हिसाब से ये जो CLK जो लिखा रहा है ये हो सकता है शायद गलत हो सकता है। ठीक है ये जो CLK हमारा 601 को कनेक्ट हुआ है जो जैसे कि ये CLK कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 60। ठीक है तो यहाँ पे लिखते हैं C601। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा CLK जुड़ा हुआ है। ठीक है CLK हमारा जुड़ा हुआ है शायद ये CLK हो सकता है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये CLK है। तो असल में ये CLK नहीं होने वाला है क्योंकि कभी भी CLK जो हमारा कैपेसिटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। बट इसमें जो डायग्राम है शायद कुछ भूल हो सकता है इसी के कारण शो हो रहा है। तो चलिए इस तरह पे हमें यहाँ पे हमारा जो CLK मॉडल है वो शो हो चुका है। ठीक है CLK मॉडल यहाँ पे शो हो चुका है। तो उसके बाद देखेंगे हमारा CMD। ठीक है तो यहाँ पे जाना है हमें। तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है CMD जो कि CMD। तो पहले हमें EMC में जाके EMC में CMD देखना है। तो उसका नंबर है U1402। यहाँ पे देखिए EMC CLK तो मिल गया। EMC CMD ये जो CMD लाइन ये किसके साथ कनेक्ट है हमें देखना है। ये हमारा एक R140 बोल के एक रजिस्टर के साथ CMD हमारा कनेक्ट है। मतलब एक तरफ का हमारा ग्राउंड आएगा और एक तरफ का एक हमारा जो कुछ वैल्यू आएगा तो वो हिस्सा है हमारा मतलब CMD। तो देखिए CMD यहाँ से निकल कर यहाँ से SOC जो मतलब CPU को लगाए बीच में ये साइड में R140 बोल के एक रजिस्टर यहाँ से कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो चलिए उसको यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद देखिए हमें यहाँ ही नज़र आ गया कि ये R1401 है। तो वो जो रजिस्टर है वो है हमारा CLK है। तो CMD है। अगर आपको इसको ढूंढने के लिए CMD उस ऊपर साइड या नीचे साइड पता लगाना है तो आपको क्या करना है मल्टीमीटर लेके एक को ग्राउंड पे रखना है। ग्राउंड पे रखने के बाद एक को यहाँ से टच करना है और यहाँ से टच करना। जिस हिस्सा अगर आपका ग्राउंड आता है उसकी अगल वाला हिस्सा उसकी आगे वाला हिस्सा हमारा CMD। मतलब यहाँ से मैंने टच किया तो यहाँ ग्राउंड आया। तो उसके बाद मान लेना है कि ये हमारा क्या है ये हमारा CMD है।
और जो सीएमडी में एक हिस्सा हमारा सीएमडी होती है, दूसरी हिस्सा वीसीसी क्यू होती है। अगर आपको वीसीसी क्यू ढूंढना है तो यहाँ पे यहाँ पे एक मल्टीमीटर का हिस्सा रखिए, रेड रखिए, और जितना भी कैपेसिटर है उसको टच कीजिए। टच करने से जहाँ पे वो शॉर्ट हो रहा है मान लेने की वो हमारा वीसीसी क्यू है। तो चलिए डायग्राम हिसाब से ही हमें वीसीसी और वीसीसी क्यू ढूंढना है। तो जो VCC है E6, पहला जो VCC है हमारा वो किसके साथ कनेक्ट है, वो देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर जो कि नंबर है उसका C1404 और C1407 के साथ वो जो लाइन से यहाँ से जो EMC जो निकला जा रहा है जो लाइन, वो भी CL के C1404 और C1407 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे C14 किसी एक को भी ढूंढने से चलेगा। तो हम यहाँ से ढूंढेंगे C1404। तो चले यहाँ पे हमें मिला है, यहाँ पे आके VCC पड़ी है जैसे कि ओहो। तो VCC जो है उसकी पीछे वाला पास में है। तो यहाँ पे देखिए हमारा CPU EMC रह गया और VCC जो है हमारा यहाँ पे कहाँ शो हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए वो हमारे VCC का हिस्सा मोबाइल के पीछे यहाँ पे एक रेजिस्टिव कैपेसिटर है, वहाँ पे हमारा ये हमारा VCC है। तो उसके बाद VCC Q को ढूंढना है। तो VCC Q जो है देखिए VCC Q पहला जो ऊपर के वो VCC Q होता है। यहाँ पे VCC को देखिए C1402 जो है हमारा VCC Q है, C1408 जो है वो VCC Q है। तो हमें C1402 ढूंढना है। तो यहाँ पे जाएंगे, हमें तो VCC Q मिल गया है 1402। तो ये है हमारा, तो उसके पास ही C1404 के पास ही C1402 है, यहाँ से हमें VCC Q मिल गया है। तो ऐसे आपको ढूंढना है और आपकी मोबाइल की जो पीसी पे उसको मार्क करके जाना है या तो पेन पे लिख के जाना है। तो ये आप एप्लीकेशन नीचे में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिए देख, और उसको यूज करके आप बहुत सारी आईएसपी पिनर ढूंढ सकते हैं जो कि असल में नहीं है। आप सारे ये सारे जो मोबाइल है उनका आप आराम से आईएसपी पिनर आप खुद निकाल सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, ठीक है। और ये टॉल में इस टॉल का डाउनलोड लिंक और रजिस्टर लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आप उसको डाउनलोड करके यूज कीजिए, ठीक है सर फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा जो तो रिक्ट्रक्स में थोड़ा देखते हैं। तो रिक्ट्रक्स भी एक जो टॉल है उसमें से आप डाउनलोड करके आप उसको ये कर सकते हैं। तो चलिए रिटक्स डाउनलोड कीजिए और किसी सेलर से लीजिए, और डीजे के जी टॉल्स भी मैं डाउनलोड दूंगा और उसको साइन अप करके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका जो लेसन था आप तो खत्म हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए।